में अब रूस यूक्रेन की बात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। 3 घंटे चली मीटिंग में शांति प्रस्ताव के हर बिंदु पर जेलेंस्की के साथ 1 to 1 ट्रंप की चर्चा हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद जेलेंस्की ने युद्ध विराम को लेकर सहमति बनने के संकेत दिए, लेकिन अमेरिका में हुई मीटिंग से पहले और मीटिंग खत्म होने के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब प्रश्न यही है कि जेलेंस्की तो ट्रंप का शांति प्रस्ताव करीब करीब मान चुके हैं, लेकिन क्या पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है? ट्रंप जेलेंस्की मिले, क्या बन जाएगी बात? शांति वार्ता के बीच रूस का बड़ा हमला, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद हमला। क्या पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हैं? क्या रूस यूक्रेन युद्ध थमने वाला है? फ्लोरिडा में बीते दिन 3 घंटे तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मीटिंग चली। मीटिंग में ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर लंबी चर्चा हुई। यूक्रेन ने युद्ध विराम के संकेत दिए, लेकिन अपनी शर्त रखी। शर्त सुरक्षा गारंटी की। लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग से पहले शनिवार को पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 10 घंटे तक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। तो मीटिंग के बाद रूसी सेना ने डोनेस्क और खार्किव इलाके पर मिसाइल से धावा बोला। अब सवाल यही है कि जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर बड़ा हमला क्यों किया? क्या यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से क्या निकला, सुनिए। जेलेंस्की का दावा यही है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर करीब करीब सहमति बन गई है, यानी जेलेंस्की भी अब युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। सवाल यही है कि यूक्रेन की जमीन जो इस वक्त रूस के कब्जे में है, उसका क्या होगा? क्या वो जमीन यूक्रेन को वापस मिलेगी? इस सवाल का जवाब अभी ट्रंप के पास भी नहीं है। ट्रंप का दावा यही है कि अगले कुछ हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि शांति वार्ता सफल होगी या नहीं। उनके मुताबिक जेलेंस्की के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ा है। जेलेंस्की ने भी ट्रंप के साथ हुई मीटिंग को सकारात्मक बताया, लेकिन उनका पूरा जोर सुरक्षा गारंटी पर टिका हुआ है। इसकी वजह है रूस की तरफ से जारी हमले। ट्रंप और जेलेंस्की मानते हैं कि डोनबास को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी सेना को डोनबास से पूरी तरह से हटा दे, जबकि यूक्रेन और यूरोप इसके लिए राजी नहीं है। ट्रंप भी मानते हैं कि डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन की मांग को सुलझाना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन रूस से बातचीत करेगा। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को यूरोप से सैन्य सहायता मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मामला फिर उलझ सकता है, क्योंकि पुतिन यही चाहते हैं कि यूक्रेन में नाटो की एंट्री ना हो। अगर नाटो की एंट्री हुई तो पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी अगर अमेरिका सैन्य मदद देता है तो ठीक, लेकिन पुतिन यूरोप की सैन्य मदद कबूल नहीं करेंगे। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ये साफ कर चुके हैं कि यूरोप पर हमले का कोई इरादा नहीं है, जब तक यूरोप की तरफ से मॉस्को पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन यूक्रेन युद्ध में नाटो की एंट्री हुई तो रूस पलटवार जरूर करेगा। जेलेंस्की की पूरी कोशिश है ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत न सिर्फ यूक्रेन की जमीन वापस मिले, बल्कि यूक्रेन में यूरोप की सेना की तैनाती होगी, क्योंकि जेलेंस्की की सुरक्षा गारंटी का मतलब यही है। भले ही जेलेंस्की नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दें, लेकिन यूरोप से सैन्य मदद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरह यूरोप भी रूस को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। अब देखना यही है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर युद्ध विराम होगा या नहीं। आज तक ब्यूरो।